अगर आपकी किसी के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो आप उसे नमन करेंगे या फिर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए झगड़ा करेंगे? क्या करेंगे? जननायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती। जेपी आंदोलन से कई ऐसे नेता निकले जिन्होंने बाद में अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई सफलतापूर्वक। कल रात से लेकर आज दोपहर तक लखनऊ में बड़ा ड्रामा देखने को मिला साहब। यह ड्रामा जेपी की जयंती मनाने को लेकर के था। यह प्रदर्शन जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। लखनऊ में सुबह सुबह अखिलेश यादव के समर्थक प्रदर्शन करने पहुंच गए। सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को योगी सरकार ने नजरबंद कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं वीडियो नंबर 2। दरअसल अखिलेश यादव लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने के लिए जेपीएनआईसी सेंटर जाने की जिद पर अड़े थे। अखिलेश यादव रात में जेपीएनआईसी सेंटर पहुंच गए थे। उस वक्त सेंटर को बैरिकेडिंग से ढक दिया गया था क्योंकि उस जगह पर अधूरे निर्माण के कारण किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अब आप देखिए वीडियो नंबर 3। सुबह अखिलेश यादव फिर से जेपीएनआईसी पहुंच नहीं पाए, जा नहीं सके। इसके लिए उनके घर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, जिसकी वजह से अखिलेश यादव को अपने घर के बाहर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना पड़ा। लखनऊ में जेपी की जयंती पर क्यों योगी बनाम अखिलेश हो गया और आखिर क्यों अखिलेश यादव जेपी सेंटर जाना चाहते थे और योगी सरकार उन्हें नहीं जाने देना चाहती थी, रोक रही थी? देखिए लखनऊ से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसमें इन सवालों के जवाब छिपे हैं। एक तरफ योगी की फोर्स है तो दूसरी तरफ अखिलेश की सेना। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में अखिलेश यादव की नहीं बल्कि किसी और की फोटो है। जिस शख्स की फोटो इन एसपी कार्यकर्ताओं के हाथ में है वो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इन्हीं की जयंती को लेकर योगी और अखिलेश के बीच सड़क पर संग्राम हो गया। योगी और अखिलेश के बीच जेपी जयंती पर जंग को समझने के लिए आपको एक दिन पहले आधी रात की तस्वीर देखनी होगी। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई, जा भाई। और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश और पेंट से तू लिख दे भाई। ठीक, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। देर रात अखिलेश यादव जिस टीन शेड पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखवा रहे थे, असल में यही जगह झगड़े की जड़ बन गई है। आधी रात को अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर ये देखने पहुंच गए कि वहां योगी सरकार ने गेट को टीन शेड से कैसे ढक दिया है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव पिछले साल जैसी छलांग न लगा दें, इसलिए योगी सरकार ने लखनऊ के जेपीएनआईसी सेंटर के बाहर रात में ही टीन शेड लगवा दी थी। जैसे अखिलेश रात को जेपीएनआईसी पहुंच गए थे, वैसे ही दिन में भी कूच न कर दें। इसके लिए अखिलेश यादव के घर और जेपीएनआईसी के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यूपी पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भी तैनात थीं। जैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अखिलेश के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबर पता चली, सैकड़ों समर्थक उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि अखिलेश यादव को नजरबंद कर दिया गया। प्रदर्शन के लिए समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता ने तो महिला पुलिसकर्मी को धमकी दे डाली। प्लीज आपकी इज्जत करती हूँ, आज इस सरकार में है, कल मेरी सरकार में आप होंगी, तो बताइए कहाँ पे जाएंगे आप लोग, कहाँ पे रहेंगे? आप इस तरह मत करिए, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, आप मेरी इज्जत करिए। एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तो खुद को जंजीर में बांधकर प्रदर्शन करने पहुंच गया। योगी फोर्स की तैनाती के कारण अखिलेश यादव जेपीएनआईसी सेंटर तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने अपने घर के बाहर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मूर्ति पर माला चढ़ाने के साथ ही अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। जिस तरीके से खुद
त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की नवरात्र पूजा पर ही सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण के बारे में योगी को कुछ नहीं पता, लेकिन सीएम योगी ने सुबह सुबह ही जयप्रकाश नारायण को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे दी थी। योगी सरकार अखिलेश यादव को जेपी इंटरनेशनल सेंटर जाने से क्यों रोक रही थी? योगी सरकार के मंत्री ने इसकी वजह बताई। तो विकास प्राधिकरण ने यदि अनुमति नहीं दी है तो जबरन क्यों वहाँ जाना चाहते हैं? जबरन लास्ट ईयर भी क्यों गए और जाकर के वहाँ जिस तरीके का तांडव पिछले साल हुआ, इस साल भी वही संभावना है। तो ये सब क्यों? ये केवल इसलिए कि एक उपद्रव हो, एक जो आदत है समाजवादी पार्टी के लोगों की और लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की। अखिलेश यादव जेपी इंटरनेशनल सेंटर में ही जाकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण क्यों करना चाह रहे थे, इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल जेपीएनआईसी अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। उनके कार्यकाल में ही इसका निर्माण हुआ, लेकिन उनके सीएम रहते इसका सिर्फ 80% काम हो पाया। इसी वजह से साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो इसका निर्माण रोक दिया गया। इसकी वजह थी इसकी लागत। सेंटर को बनाने का शुरुआती बजट 178 करोड़ रुपए था। बाद में यह बजट बढ़कर 864 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि अब अखिलेश यादव उल्टा योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जेपीएनआईसी वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है, लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए। जिस जेपीएनआईसी सेंटर को अखिलेश यादव वर्ल्ड क्लास बता रहे हैं, वाकई उसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं। सेंटर में 18 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें जेपी नारायण से जुड़ा एक म्यूजियम है, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, 100 कमरों का गेस्ट हाउस, ऑल वेदर स्विमिंग पूल और छत पर हेलीपैड भी बना है। पिछली बार जब अखिलेश यादव इसी दिन जयप्रकाश की जयंती के अवसर पर वहां पे जब माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे, तो वहां पे 8 फीट ऊंची जो दीवार थी उसको फांद कर उन्होंने माल्यार्पण किया था। लेकिन इस बार इस तरीके की स्थिति ना हो, उसको बचने के लिए सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो इंस्टीट्यूट था उसके बाहर टीन की बड़ी बड़ी शेड लगा दी। जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बजाय श्रद्धांजलि किस जगह दी जानी है, इस पर अखिलेश यादव और योगी सरकार आमने सामने आ गए। वैसे अखिलेश यादव के समर्थक सिर्फ नारेबाजी तक ही सीमित रह गए। उन्होंने तोड़फोड़ नहीं मचाई। शायद उन्हें पता होगा कि अराजकता फैलाने पर यूपी में अब क्या होता है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। जी न्यूज़।